ये जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है और अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने हदीस शरीफ सुनी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हशर के मैदान में हम आपको पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम मुझे हशर के मैदान में पाओगे। कहां होगा हशर का मैदान? इसी सरजमीन पर हशर का मैदान होगा, इसी फलस्तीन पर हशर का मैदान होगा। फिर आका से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दूसरी जगह कहां पर हम आपको पाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आबे कौसर पर रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं मेरी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। कहां होगा हौज़े कौसर? इसी फलस्तीन से लेकर मदीने तक हदीस में आया। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुबारक सरजमीन है कि कुरान में लफ्ज बारक ना 5 मरतबा आया तो अल खुद है वो। चाहे सूर्य असरा हो, सूर्य जितने भी 4-5 सूरों में जिक्र आया, 5 जगह पर लफ्ज बारकना का मतलब खुद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खूब जगह है ये, बड़ी खूब जगह है। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछा कर बैठते हैं, यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछा कर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीजान लगेगा, यह हिसाब किताब की जगह है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अहमद ने यह हदीस शरीफ लिखी अपने मसनद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में गिरोह रहेगा जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, बातिल ताकतों से मुकाबला करता रहेगा। उनके पास दौलत नहीं होगी मगर हक की तरफदारी करते रहेंगे कि क़यामत भी आ जाएगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, है रसूल अल्लाह वो कौन सी जगह होगी? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खुद्स, अल खुद्स, अल खुद्स। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के अवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो। वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में
जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गयूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है। मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे।